नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट नई शिक्षक भर्ती 2024 की प्री के ऑनलाइन फॉर्म कब से दोस्तों शुरू होंगे। ऑनलाइन फॉर्म को लेकर लाखों विद्यार्थी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए पात्र है दोस्तों, और रीट में इस बार क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। 50% महिला आरक्षण को लेकर आप सबके लिए बुरी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, लगातार 50% महिला आरक्षण की वजह से इस भर्ती में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि डीएलएड वाले विद्यार्थी जो लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए घोषणा की गई है कि लेवल फर्स्ट में आपका दोस्तों 50% महिला आरक्षण लागू करेंगे। इससे कि लगभग आधी से ज़्यादा सीटें लड़कियों के लिए चली जाएंगी, तो दोस्तों लड़कों के लिए सीटें नहीं बचेंगी। तो इसको लेकर भी बात करने वाले हैं। कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से शाम को कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें कि दोस्तों 68 नई भर्तियों की घोषणा की गई है। हालांकि इसमें रीट की जो मुख्य परीक्षा है उसका जिक्र नहीं है, लेकिन दोस्तों एक तो आपका 62 नंबर कॉलम पर प्लस दोस्तों आपको 64 नंबर कॉलम पर रिजर्व डे के रूप में रखा गया है। ये दे सकते हैं रिजर्व डे ऑफ बिफोर बोर्ड एग्जाम्स इन 4 शिफ्ट। यानी कि दोस्तों एक तो आपका 62 नंबर पर आप दे सकते हैं, एक 64 नंबर पर आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि रीट का जो मुख्य परीक्षा वो नॉन सीट या कोई भी सीटी लागू नहीं है, तो या तो फिर नवंबर में या फिर सितंबर में, इन 2 महीनों में परीक्षा आपकी हो सकती है। हालांकि इसमें से एक जो रिजर्व डे की एग्ज़ाम है उसमें तो आपकी चपरासी की एग्ज़ाम होगी, जिसको लेकर खुद बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राय उन्होंने कहा है कि रिजर्व डे के रूप में उन्होंने जो एक परीक्षा रखी है वो आपकी चपरासी की और चालकों के जो पदों पर भर्ती आएगी, 4th क्लास की जो भर्ती है चतुर्श्रेणी की, उसके लिए है। जबकि एक डेट जो नवंबर की है दोस्तों, उसको लेकर अपडेट है कि मुख्य परीक्षा आपकी कंडक्ट हो सकती है 4 शिफ्ट में। 2 शिफ्ट में लेवल फर्स्ट, 2 शिफ्ट में आपका लेवल सेकंड। तो 4 शिफ्ट को तो इसमें रखा गया है दोस्तों। और ये मुख्य परीक्षा आपकी हो सकती है नवंबर तक दोस्तों। और प्री की जो एग्ज़ाम हो तो जनवरी में होगी। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों, फिक्स नहीं है। रिजर्व डे रखा गया है। 2 कॉलम आप दे सकते हैं इसमें से, एक तो आपका चपरासी चतुर्श्रेणी चालकों के पद हैं। बाकी के दोस्तों एक मुख्य परीक्षा भी आपकी नवंबर तक कंडक्ट हो सकती है 2000, अगर मैं बात करूं 26 को लेकर। जी हाँ, 2025 को लेकर माफ़ कीजिएगा, 26 तक तो इसका रिजल्ट आएगा। 25 तक यहाँ पर रिजल्ट की डेट भी दी गई है कि कितनी तारीख तक रिजल्ट आएगा, कौन सी भर्ती में सीईटी लागू है, कौन सी भर्ती में सीईटी लागू नहीं है। तो ये भी इसमें बोर्ड की तरफ से बताया गया है। बाकी दोस्तों अगर बात करें तो अगले साल होंगी 54 भर्ती परीक्षाएं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने संभावित कैलेंडर भी जारी कर दिया है। सीएम के आदेश के बाद कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग की भर्तियां, जितनी भी भर्तियां हैं दोस्तों, उन सब को लेकर डेट्स बताई गई हैं। कुछ डेट का जिक्र नहीं किया गया है, कुछ में रिजर्व डे के रूप में रखा गया है कि यानी कि बोर्ड की घोषणा के बाद ही उनका बताया जाएगा। एक और अपडेट है दोस्तों, शिक्षा विभाग में 1.25 लाख पद खाली हैं। वरिष्ठ अध्यापक के तो 25,351 पद खाली हैं दोस्तों। और अगर बात की जाए थर्ड ग्रेड के टीचरों की तो 23,736 पद खाली हैं। और वरिष्ठ व कंप्यूटर अनुदेशक के लगभग आपके 39,3890 पद खाली हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग विभागों में आपके पद खाली चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं, 1.5 लाख। जी हाँ दोस्तों, ये 1.25 लाख है। अब जो नए आंकड़े आए उसमें 1.5 लाख पद रिक्त हो चुके हैं। और इन पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों अलग अलग बोर्ड के द्वारा शुरू की जाएगी। पीटीआई की भर्ती भी आएगी दोस्तों। तो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, इन तीनों बड़ी भर्तियों को लेकर बोर्ड यहाँ पर भर्ती करवा सकता है 2025 में। इस साल तो कोई भी भर्ती नहीं होगी, इस साल आपकी रीट का ही आवेदन लिए जाएंगे। टूर में कभी भी शुरू हो सकते हैं। जनवरी में अपडेट है, 20 जनवरी के आसपास परीक्षा हो जाएगी दोस्तों। रीट का पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, 2 ही पेपर होंगे। लेकिन देखिए जो मुख्य परीक्षा है उसमें 50% महिला आरक्षण की वजह से लगातार छात्र कन्फ्यूज हैं कि 50% आरक्षण लागू होगा या नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अगर 50% सरकार आरक्षण लागू करती है तो यहाँ पर लड़कों के लिए सीटें नाम मात्र के लिए बचेंगी। देखिए 50% तो सीधे तौर पर लड़कियों का सिलेक्शन होगा। उसके बाद इसमें आपके विकलांग कोटा के हैं, एक्स सर्विसमैन हैं इसमें। तो ओवरऑल मिलाकर दोस्तों सीटें बहुत कम बचेंगी। लगभग आपकी 70% से लेकर 75% के आसपास सीटें भर जाएंगी 50% महिला आरक्षण होने की वजह से। इसीलिए दोस्तों जो अभी अपडेट है वो ये है कि 50% सरकार इसमें लागू कर सकती है। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 50% आरक्षण लागू कर दिया गया है दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों इस समय तो 30% आरक्षण है।
लेकिन 50% होता है ना कि 20% सीधे तौर पर जाए तो 50% तो सीधे तौर पर लड़कियों का सिलेक्शन होगा। 12.5% एक्स सर्विसमैन हैं। 4.5% आपका विकलांग कोटा है, जिसमें लड़कियां भी आएंगी लड़के भी आएंगे, ये अलग से उनको कोटा दिया जाएगा। प्लस इसमें विधवा कैटेगरी और तलाकशुदा कैटेगरी का भी इसमें कोटा रहता है। तो ओवरऑल अगर आप सबको जोड़ोगे तो सीटें लड़कियों के लिए बहुत ही कम बचेंगी। लगभग आपकी 80% सीटें चली जाएंगी। 20% सीटों पर लड़कों का सिलेक्शन होगा, वो भी लेवल फर्स्ट में। मान लीजिए लेवल फर्स्ट में टोटल 34,000 पदों पर भर्ती आती है, तो 34,000 पदों में 17,000 पद मान लीजिए। 17,000 में से मात्र 20% पद, यानी कि बहुत नाम मत के बराबर पद आएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दूं 10,000 पद हैं, तो 10,000 का 20% यानी कि 2,000 सीटें ही दोस्तों लड़कों के लिए रहेंगी। उस 2,000 में से भी जनरल कैटेगरी वाले लड़के अलग हो जाएंगे, ओबीसी वाले अलग हो जाएंगे, एससी वाले अलग हो जाएंगे, एसटी वाले अलग हो जाएंगे। इसीलिए 50% महिला आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। तो आप लगातार इस वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों। और उपचुनाव आने वाले हैं, तो उपचुनाव में एक भी वोट नहीं देना। ये जो रीट का जो आयोजन है वो भी उपचुनाव की वजह से ही घोषणा की गई है आनन फानन में, क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं जनवरी में या फरवरी में आपके उपचुनाव होंगे। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि अगर रीट वो करवा लेते हैं तो कम से कम उनके वोट बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको रीट का जो एग्ज़ाम उसमें तो आरक्षण नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा में सरकार आरक्षण लागू कर सकती है। अभी हालांकि दोस्तों मुख्य परीक्षा की घोषणा नहीं की गई। 10 लाख विद्यार्थी आवेदन आने की उम्मीद है। तो दोस्तों भले ही आप रीट क्वालिफाइड कर लें, लेकिन जब तक आप मुख्य परीक्षा नहीं पास करोगे तब तक आपको सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 ही पेपर होंगे, 2 ही पैटर्न का इसमें पेपर होगा। तो जनवरी में तो परीक्षा होगी, लेकिन मुख्य परीक्षा में 50% आरक्षण हमको लागू नहीं करने देना है। अगर आरक्षण लागू होता है तो आपको पता होगा दोस्तों कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई हो जाएगी। लड़कियों का सिलेक्शन आधे से कम नंबर पर होगा, यानी कि 300 नंबर की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें से लड़कियों का सिलेक्शन 150 या इससे कम नंबर पर हो जाएगा। लड़कों के लिए 230 240 तक कट ऑफ चली जाएगी। और अभी जो डिफरेंट रहता है लड़कों और लड़कियों का ज़्यादा नहीं रहता है, 5 से 7 नंबर का ही रहता है, और कहीं तक सही भी है। फिर भी 30% आरक्षण होने के बावजूद भी लड़कियों का जो कट ऑफ है लड़कों से कम रहती है। और जब 50% हो जाएगा आरक्षण तो लड़कियों की कट ऑफ बहुत कम हो जाएगी, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि उसमें कम नंबर वाली लड़कियों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि डीएलएड अगर मैं बात करूँ, बीएसटीसी जो भी किया है अधिकतर लड़के ने ही जो बीएसटीसी किया है, हालांकि लड़कियों ने भी किया है, लेकिन संख्या अगर कंपैरिजन की जाए तो लड़कों का प्रतिशत लड़कियों से ज़्यादा निकलेगा। इसीलिए सरकार को ये 50% आरक्षण लागू नहीं करना चाहिए। इसका विरोध करेंगे हम लगातार दोस्तों। अभी तो रीट है, रीट के बाद मुख्य परीक्षा की घोषणा होगी, उसमें सरकार लागू करेगी। जिसकी घोषणा हो चुकी है, सरकार चाहती है कि उनका महिला आरक्षण की वजह से वोट बैंक बढ़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने इसको लागू किया है। जबकि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कहीं पर भी 50% महिला आरक्षण नहीं है। अधिकतम केंद्र की भर्तियों में भी 30% ही है। इसीलिए सरकार को एक तो जो 50% की घोषणा की उसको वापस लेना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों रीट के जो परीक्षा है वो तो जनवरी में होगी, वो तो इसके अलावा जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी डेट सामने निकालनी चाहिए, कितने पदों पर भर्ती होगी, क्योंकि जो कैलेंडर है उसमें दोस्तों मुख्य परीक्षा की रिजर्व डे के रूप में रखा गया है, लेकिन सीधे तौर पर उसमें घोषणा नहीं की गई कि रीट मुख्य परीक्षा 2025 में होगी भी या नहीं होगी। रिजर्व डेट है। हालांकि जो कैलेंडर जारी किया गया है, आपको बता दूं दोस्तों, अभी ये कैलेंडर 2025 तक कम से कम 20 बार जारी होगा, क्योंकि इसमें बार बार संशोधन करेंगे। ये जो डेट दी गई है वो आनन फानन में दी गई, जरूरी नहीं कि ये समय पर परीक्षाएं होंगी, तो ये कई बार संशोधन होगा इसमें। तो ये तो डेट आपकी आगे पीछे होंगी, बढ़ती रहेंगी, लेकिन मुख्य परीक्षा के में 50% आरक्षण को वापस किया जाए और मुख्य परीक्षा की डेट यहाँ पर जारी की जाए, ताकि छात्र तैयारी कर सकें। क्योंकि रिजर्व डेट से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये रीट मुख्य परीक्षा ही परीक्षा इस डेट में होने वाला है। रीट की तैयारी अच्छे से करें दोस्तों। रीट के सिलेबस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब